4, back. 5, 6, 7, 8, back. 9, 10, 11, 12. Again? Okay. Right? मजा अरे आता वाह भाई, मानना पड़ेगा आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, जिससे एक एनर्जी भी बनी रहती है, लोगों का उत्साह भी बना रहता है, और आपसी कोऑर्डिनेशन आप दोनों का गजब का था, शानदार। हुसैन, जिंदगी का सारा खेल तालमेल पर ही तो है। बैलेंस बिगड़ा नहीं कि रिश्ते से लेकर सेहत तक सब खराब होने लगता है। इसलिए दिमाग को खुश तरोताजा रखने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, और यही हम सब की कोशिश भी रहती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे लाइफ में ना बोरियत होगी, ना ही कोई नेगेटिव इमोशंस हावी होंगे। अपने दिमाग को खुश रखने की ट्रेनिंग दीजिए, उसे खुश रहने की ट्रेनिंग दीजिए। इसके लिए हर दिन खुशी के छोटे छोटे पलों को भरपूर जीने की कोशिश कीजिए, जिंदगी में पॉजिटिव रहिए। दरअसल इतना कुछ बताने के पीछे वजह बहुत सिंपल सी है। हम भारतीय पॉजिटिव रहने के मामले में पिछड़ रहे हैं, जीवन से हताश होकर जान दे रहे हैं। हाल ये है कि चीन से 6 गुना ज्यादा यूथ, जो मोटर एक्सीडेंट के बाद देश में मौत की दूसरी बड़ी वजह है। और क्या आप जानते हैं कि इस सुइसाइड टेंडेंसी के पीछे खराब लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां, शुगर, बीपी, मोटापा, हार्ट डिजीज भी हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक एक क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज लोगों का मेंटल हेल्थ बिगाड़ रहा है, और इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस आप पर हावी होते जा रहे हैं, जो देश में 50% खुदकुशी की वजह बनते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में इम्बैलेंस, फाइनेंशियल प्रेशर, घर परिवार से दूरी भी सुसाइडल टेंडेंसी को ट्रिगर कर रही है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में एक अकेले योग को शामिल कर लेते हैं, सिर्फ योग शामिल कीजिए, तो फिर इन तमाम तरह की परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। लाइफस्टाइल ठीक होने के साथ साथ बीमारियों का खतरा भी टल जाएगा, आप हैप्पी हैप्पी फील करने लगेंगे। लेकिन ये सब कुछ करना कैसे है, थोड़ा सा अगर उलझन है तो वो उलझन भी दूर करवा देते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, और अपने घर का इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं जैसे हमने यहाँ बना रखा। देखो, अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे ये इक्विपमेंट मिल जाते हैं। कहीं कपूर लगाया हुआ, कहीं धूप अगरबत्ती लगाई हुई है, कहीं शंखनाद हो रहा है, कहीं घंटानाद हो रहा है। ऐसे जब आप शंखनाद करेंगे, जब आप अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे, और यह तो पर्दे ऊपर कर दो भाई, थोड़ा बरसात आती है तो भीगने दो इनको। कितनी सुंदर प्रकृति है, कितना सुंदर पर्यावरण है, और इसमें अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत के साथ जो कर सके वो शीर्षासन भी कर लेना, इतनी खुशी मिलेगी। हरिनाम का जप कर लेना। वो खुदा वल्लाह ऑलमाइटी गुड वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा भगवान जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, उस परात पर ब्रह्म जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में है, हर व्यक्ति में है, हर वस्तु में है, हर नाम रूप स्वरूप में है। सिया राम मैं सब जग जानी, सातव सब महिमाएं जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा लेखा। ऐसे जो ओम सर्वम खरो इदम ब्रह्म की भाव चेतना में जो जीते हैं और सदा सकारात्मकता से आप्लावित रहते हैं, जो शीर्षासन न कर पाए, मैंने उनके लिए विकल्प कहा वो जो है अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। अब अनुलोम विलोम, चलो सब भ्रामरी उद्गीत करो। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सकते वैसे ही कर, शीर्षासन सर्वांगासन। और और मरकटासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है।
33 के 33 हमारी जो वर्टिब्राज है, मेरुदंड के मणके हैं, उन सबको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पूरा अच्छा कर देते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, ऑटोनॉमिक और वॉलंटरी सिस्टम को। मर्कटासन ऐसे ऐसे। तो आज हमने प्रारंभ अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीर्षासन सर्वांगासन मर्कटासन से की है, और जो फिर जो कर सके उनसे हम भुजंगासन भी करवाएंगे। अब देखो, अब स्वामी जी जो ये सब कुछ पावर करता योग भी रहेगा, हो जाता है जब आप योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना उसको ये लेगा। सब नहीं होगा जो बखेड़ा हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, सोनापन, खालीपन, ये सब 100 बार। तो स्वामी जी जो भी योग को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, खुश रहने का, और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि कामयाब होना है। खैर कामयाब सबको होना भी चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है स्वामी जी कि कामयाबी मिलने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं। अब ये एक अजीब सा मामला है, कामयाब भी है ज़िंदगी में, सब कुछ है, फिर भी खुश नहीं साहब। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 29 साल के हमारे युवा चीन के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अब ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है स्वामी जी? आज पसीना बहाने वाले यौगिक अभ्यासों के साथ ज़रा खुश रहने का मंत्र भी दीजिए, और ये बताइए कि ये सुसाइड किसी मसले का हल नहीं है। देखो, आप मर करके फिर यहीं आने वाले हो, कहीं जाने वाले नहीं हो। तो मर के जब यहीं आना है तो फिर योग को क्यों नहीं अपनाना है? मरना तो हमारा ये भी चाहता था। देखो ये ना, क्या नाम है, ब्रह्म प्रकाश भी सीधा ब्रह्म के पास ही जाना चाहता था, लेकिन योग करके बच गया। हाँ। बहुत स्ट्रेस था ज़िंदगी में। बोले जब से जन्म लिया है तब से आज तक कभी खुश नहीं रहा, कभी निरोगी नहीं रहा, लेकिन योग ने देखो इसको बचा लिया। इसके आगे बैठा अनिरुद्ध, इसका तो निरुद्ध हो जाता था, पेट इतना ज़्यादा। कितने दिन में टॉयलेट जाता था? 15 दिन। इसको देना, माइक देना। अरे रामा, ये तो बहुत बड़ी बात बता रहा है। मुझे 1 हफ्ते लग जाते थे, 15 दिन कभी कभी होता ही नहीं था। वही डल्कोप्लेक्स खा लिए तो कायम चूर्ण से हाथ खराब हो गई। फिर 7 दिन, 10 दिन, 15 बहुत दिन बुरी पेट स्थिति। फूलता नहीं था? नहीं फुटता नहीं था, बहुत बुरी स्थिति रहती थी, दिक्कत रहती थी, दिन भर परेशान रहते थे पूरे दिन। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, खाना भी नहीं खा पाते थे। इसको देना। ये तो डॉक्टर है खुद। हाँ, डॉक्टर नेहा, क्या नाम है? हाँ, मैं डॉक्टर नेहा। क्या हाल था जी। तेरा? मेरा तो किडनी में रीनल ट्यूबुलर ऑसिडोसिस थी, जिसकी वजह चलो बैठ जाओ, सब बैठ के प्राणायाम करो। जी, जिसकी वजह से मेरा पोटेशियम लेवल इतना कम हो गया था कि पैरालाइज्ड हो गई थी, बॉडी बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं करती थी, बिल्कुल स्थिर हो गई थी। पानी भी दूसरे लोग पिलाते थे, पति, फैमिली सब मेरा साथ देते थे, वही दवाई खिलाते थे, वही पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे। अब क्या हाल है? और अब तो मैं फुल एक्टिव हूँ, और अब मैं फुल एनर्जेटिक हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। चलो वज्रासन में एक बैठो। ये देखो, ये महिमा है, और इसके साथ जो बैठी है, क्या नाम है? दिव्या। तेरे को क्या था बाबू? अस्थमा था, ये भी ठीक हो गया। सबसे बड़ा देखो कितनी बड़ी समस्या। ब्रह्म में कह रहा था इतना डिप्रेशन में था, अनिरुद्ध इतना 7-7, 10 दिन, 15-15 दिन टॉयलेट ना हो, चला फिरा ना जाए, फुल बॉडी पैरालिसिस। अब किडनी फंक्शन लिया और फंक्शन नॉर्मल हो गए। क्या क्या लिया? मैंने रीनोग्रिड और लीवोग्रिड और योगा, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। और देखो एक गुड़िया, इधर आओ बाबू, ललिता। हाँ, ये बाबू ऐसे तो 10 साल के हैं, आप वज्रासन में बैठो ऐसे, और ये भी करो। इनको 6 करोड़ रुपए की, कितने करोड़ की दवा खा गए? 6 करोड़। 6 करोड़। हेरा। और इसका पिता क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, क्या नाम है? राजेश कुमार। ये इधर बैठा, इधर अपनी बेटी के पास, पीछे इधर आ जाओ। 6 करोड़ की दवाई किसने खिलाई भाई? एम्स वालों ने। एम्स में भी खिलाई, जयपुर भी एडमिट रखा मैंने, हिसार भी रखा 6 महीना कंटिन्यू, और और इसको क्या था? 2017 से कंटिन्यू एम्स में चली हुई, 2017 से। और स्टीरॉइड दे करके स्टेरॉइड अब चला हुआ। इसका बहुत शारीरिक विकास रुक गया। 10 साल की गुड़िया है, और इसको अभी वहाँ से भी चेहरा फूला हुआ था, अब कम हो गया। लास्ट इंजेक्शन लग चुके थे, इसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं बचे थे।
कितने रुपए का एक इंजेक्शन लगता था? इंजेक्शन अलग अलग थे, पहले शुरू में लगे थे वो 49,000 रुपये के लगे थे, उसके बाद 1,30,000 रुपये के लगे थे, फिर 6,33,000 रुपये का था, अभी 1,20,000 रुपये का इंजेक्शन था। तो एक 14 दिन और 1 महीने से लग रहे थे। 14 दिन में 2 सप्ताह में लग रहे थे। अब चलो बाबू ये करो। लेकिन ये निराश नहीं हुई, यहाँ आ गई। अब तो कितना स्टीरॉयड बचा? स्टीरॉयड अभी 2 महीने मात्र 2 यूनिट बचा है। चलो बाबू ये करो। कोलाइटिस अच्छा हो गया इसका। स्टीरॉयड देते थे। अभी क्या क्या दवाई ले रहे हो? अभी यहाँ आप बोलो, ऐसे ही बोलो। लियोग्रिड, कोलोग्रिड, कुर्जगनवटी, लेवोग्रिड, कोलोग्रिड, कुटज घनवटी। सामने देखो बाबू, ललिता, एक पाउडर था। हाँ, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कितनी बड़ी शारीरिक बीमारियों, मानसिक बीमारियों, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, अकेलापन हो, सोनापन हो, खालीपन हो, वो सब ठीक होगा। अपने आप को योग से जोड़ के रखो। एक योग से सारे रोगों से, सारी बीमारियों से, सारी बुराइयों से, सारे तनाव से, सारे दुख दर्द अभाव से, सारी पीड़ाओं से बच जाओगे। कितना बड़ा तत्व है। मैंने तो इस गुड़िया को जब सुबह देखा तो एक बार तो मेरी भी रूह आत्मा कांप उठी। अरे गुरुजी ये बचने की कंडीशन में भी नहीं थी। अरे राम, लेकिन अब ये मरेगी नहीं बाबू, अब बहुत अच्छे हो जाओगे। नहीं, अब स्वामी जी बिल्कुल ठीक होंगी ये, और जल्द ये इसने खुद ने सारी दवाइयाँ इनकी बंद हो जाएंगी। अब तो आपके पास पहुँच गई हैं। डेली टीवी भी देखती थी सुबह। क्या बात है। अच्छा स्वामी जी देखिए, हो गई खाली, बस 2 यूनिट बचाया स्टीरॉयड, वो भी छूट। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी देखिए, पता ही नहीं चलता कि कौन दुखी है, कौन बीमार है। लोगों के पास जानने समझने के लिए वक्त भी नहीं है। हालात कुछ इस तरह के हैं कि लोग खुद को भी समय नहीं दे रहे हैं, और इसकी वजह है लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल डिजीज़ फिर उनको घेर ले रही है, जो क्रॉनिक होने पर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन देती है। स्वामी जी फिर लोग ऐसी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए जान तक दे देते हैं। आत्महत्या के 50% मामलों में के पीछे जो है ये क्रॉनिक डिजीज़ ही है, बीमारी है, जिसमें सबसे ऊपर मोटापा आता है। इसकी वजह से भी घबरा के लोग जान दे देते हैं। तो स्वामी जी आपकी तरफ से मैं सबसे कह दूं कि जब ये ख्याल मन में आ जाए तो एक बार स्वामी जी से पहले मिल लो आकर भाई। उनको यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निराम में हरिद्वार भेज देना। यहाँ पर भी ना आए तो बोले भाई सुबह उठ करके सुबह आस्था, और उसके बाद देखो इंडिया टीवी डेली आता है। जो सुबह भी नहीं उठ पाती, डिप्रेशन वाले देर से उठते हैं, उनके लिए तो इंडिया टीवी बेस्ट है। 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लो, और फिर आपको मरने में नहीं, जीने में ज़्यादा सुख मिलने लगेगा। हाँ, मरने में तो कोई सुख मिलता ही नहीं है। आदमी सोचता है कि भाई अब इतने बोझिल हो गए हैं। तो जरा स्वामी जी मोटे लोगों का मोटापा कम करवाइए ताकि थोड़ी सी उनको राहत मिले। इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ। तो ये भी करो आप तो मोटे नहीं फिर भी करो। चल, बाकी सब प्राणायाम करो क्योंकि जगह कम है। हाँ, तो थोड़ी पीछे हो जाओ। नहीं, ऐसे सब करो। तो मोटे भाई बहनों के लिए, अब ललिता तो मोटी नहीं है, लेकिन इसके फेस के ऊपर स्वेलिंग है इसकी, वो खत्म, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी। तो ओबेसिटी के लिए ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये करो बाबू। अब देखो ये 2 और फिर 3 अभ्यास लेट के मेदो और मेट को। सुबह उठ के आंवला एलोवेरा गिलोय को दर खनी या त्रिफले का पानी, अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं। लौकी का जूस, लौकी का सूप, जैसी जिसकी प्रकृति उसके अनुसार खिलाते हैं। एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर देते हैं। मोटापा वालों का मीठा, घी, तीखा, तला, जंक फूड, फास्ट फूड तो बंद करते ही। मोटापा वालों को पानी भी कम पिलाते हैं। उनके शरीर में वाटर टेंशन पहले ज़्यादा होता है तो उसको बैलेंस कर लेते हैं। 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, इससे ज़्यादा पानी नहीं पिलाते। हाँ, और सप्ताह में 1 बार तो निर्जला उपवास करा दो। एक ही दिन में 2 किलो तक वेट एकदम घट जाता है। ये जबरदस्त। 2 और ये 3 अभ्यास ऐसे ऐसे, आधारासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम सब बैठे बैठे करो। कपालभाति करो, थक जाओ तो अनुलोम विलोम करो। हाँ, आप भी करो बेटा, कपालभाति करो ललिता, अनुलोम विलोम करो। हाँ, अब देखो ऐसे ये। अब कपालभाति करने से ललिता की चेहरे की सूजन थोड़ी बची है भी उतर जाएगी, पूरे शरीर की तो उतार दी। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन
और द्विचक्री का आसन जो दोनों पैरों से न कर सके उनको एक एक से करा देते। अब कोई मोटा नहीं रहेगा। तो लगातार मोटापा हो, लगातार बीपी शुगर हो, उसके कारण से लीवर किडनी फेलियर, उसके लिए रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, फिर लगातार लोगों को वात पित्त कफ प्रदोष, लगातार लोगों को गैस कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत तरह की ओसीडी, और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फिर कई बार पता ही नहीं लगता उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये सीजोफ्रेनिया जैसी स्थिति बन जाती है। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए, उभरने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ एक बार योगाभ्यास कर ले, और कोई भी रोग तुम्हारे तन में, मन में, जीवन में नहीं रहेगा। रोग बढ़ा नहीं, योग बढ़ा है। तुम्हारा मन का विश्वास बढ़ा है। आत्मविश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज मत करना है, और अपने योग से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल को इतना प्रबल बनाना कि आपको ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये छू भी ना पाएगा। मरने के बारे में नहीं, आप जीने के बारे में सोचोगे, और सोचोगे नहीं, अच्छा जीवन जियोगे। अच्छा जीवन जीना है। स्वामी जी, तो जो कर सके उनको तो ये अभ्यास भी कर लेना। जी मेरी बहन ज्योत्सना। स्वामी जी, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि अगर अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए अपने मन को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि रोग नहीं, योग बड़ा है। और ये विश्वास जब मन में होगा तो स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो सब दूर भागेंगे। लेकिन स्वामी जी, अगर हार्ट डिजीज़ की बात की जाए तो स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस का भी बड़ा रोल होता है। तो बीमार के साथ साथ घर वालों को भी परेशानी होती है। इसमें सडन डेथ के जो केसेस हैं वो अलग से। स्वामी जी, अब एक बुरी खबर जो मुंबई से सामने आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बताना ज़रूरी है। शेफाली जरीवाला, इनका एक वीडियो एल्बम आया था कांटा लगा, और बड़ी फेमस ये उस वक्त हुई थी और उसी नाम से ये जानी भी जाती हैं। स्वामी जी, इनका भी देहांत हो गया, और जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मौत हुई थी। स्वामी जी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से तो जान जाती है, उसमें हार्ट अटैक सबसे ज्यादा है। तो दिल को मजबूत रखने के लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। और ये जो इस एज में लोग कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक की परेशानी के शिकार हो रहे हैं, जो फिट हैं, हेल्दी हैं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनको और क्या करने की जरूरत है? कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं? ब्रेन स्ट्रोक, अचानक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ये करो बाबू, चलो ललिता जी, ऐसे चलो सब करो। अचानक ब्रेन स्ट्रोक, अचानक हार्ट अटैक, अचानक लीवर किडनी फेलियर, ये बड़ा खतरनाक। और अचानक पता लगा कैंसर है। बहुत से को तो इतना सदमा लगता उसी में मर जाते हैं। तो ये जीवनीय ऊर्जा का विघटन है, ध्वंस है, जीवनीय शक्ति का अधपतन है। तो जीवनीय ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए एक तो देखो ये अभ्यास ऐसे, और फिर ये गोमुखासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे छोटे छोटे अभ्यास हैं। और खाली पेट अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, या चाय कॉफ़ी छोड़ दो, उसके जगह अर्जुन की छाल, दालचीनी, उसमें थोड़ा शिलाजीत डाल दो और थोड़ा गुड़ शक्कर। यदि आपको चीनी की बीमारी नहीं है तो थोड़ा तो गुड़ शक्कर या मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि डाल ही सकते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी से, लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी से, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत से करो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब करो। नेहा जी आप भी करो, सब बच्चे करो। ये हार्ट की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाएगी। हार्ट की 5 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, उससे भी लोगों को ये हार्ट की एकदम मौत हो जाती है, दिल की धड़कें थम जाती हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। दूसरा, किसी की पल्पिटेशन बहुत डाउन आ जाए, उससे मरते हैं, बहुत अप चली जाए, 150, 200 लगातार 200 पल्पिटेशन में आदमी की कभी भी डेथ हो सकती है। फिर तीसरा है ये जो क्लोट आता है, ब्लॉकेज, थोड़े थोड़े ब्लॉकेज तो बहुत लोगों को, लेकिन उसमें फिर ब्लॉकेज के बीच में फिर ऊपर से क्लोट आ जाए तो फिर आदमी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है।
फिर हार्ट इनलार्ज हो जाए या हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाए। और एक और होता है फिजिकली एकदम फिट आदमी, लेकिन कहते हैं अरे भाई क्या करें, इसका तो दिल बड़ा कमज़ोर है, चलो बाबू ये करो। तो जिनका दिल कमज़ोर है उनको यहाँ से पॉइंट दबाना, खाली पेट कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन आरिष्ट या अर्जुन घनवटी देना, और ये पॉइंट दबाने से ना हार्ट एकदम मजबूत हो जाता है। तो चाहे हार्ट कमज़ोर हो, हार्ट इलाज हो, कैल्सिफिकेशन हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, हाँ, या इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, कोलेस्ट्रॉल किसी किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो उसके लिए लहसुन का भी प्रयोग बताते हैं। अर्जुन के साथ दालचीनी के साथ लिपिडोम का प्रयोग बताते हैं। अभी सुबह एक बहन बता रही थी, क्या नाम है तुम्हारे पति का? विपुल गौतम। 700, 750, 800 ट्राइग्लिसराइड हो जाता था, 150 से 200 के बीच रहता है, इसलिए बताया मेरी बेटी ने। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लहसुन का प्रयोग, अर्जुन के साथ दालचीनी, लौकी या पेठे का जूस, गर्म पानी, गोधन अर्क सुबह सुबह 1 चम्मच ले लो। सारा देश सुबह सुबह गोधन अर्क पीना शुरू कर दिए। गोधन अर्क 1 चम्मच और गाय का दूध 1 गिलास लो। इतनी सी चीज़ से गौ माता की सेवा से भारत माता के सुखी रहेगी पूरे रहने वाले जितने भी नर नारी हैं, स्त्री पुरुष। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है। हार्ट एकदम 100% हेल्दी रहेगा, थोड़ा खुश रहो, पॉजिटिव रखो। जिंदगी जीने के लिए 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े तन ढकने के लिए और 2 गज जमीन सबको मिल जाती है। दरअसल हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी की बहुत थोड़ी, गरीब से लेकर के मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सबकी पूरी हो जाती है, लेकिन गरीब फिर भी सुसाइड कम करते हैं। ये मिडिल क्लास, ये सुपर क्लास बनने के चक्कर में, हायर क्लास बनने के चक्कर में, प्रीमियम क्लास बनने के चक्कर में, और पता नहीं जीवन कौड़ियों का नहीं, करोड़ों कमाने चल पड़ते हैं। करोड़ों की शादी, करोड़ों की घड़ी गाड़ी, करोड़ों का मकान, करोड़ों का बंगला, करोड़ों की जमीन जायदाद, करोड़ों का वेल्थ क्रिएशन करो, लेकिन भाई जीवन सबसे कीमती है, इसको पहले बचा के रखो, तो फिर ये समस्या ही नहीं आएंगी जिनका आप गिना रहे थे मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी। चलो खबर बात करो। अभी कुछ और परेशानियां स्वामी जी जिनसे निपटना लोगों को सिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, एक एक करके सबकी बारी आएगी। तो स्वामी जी अब जरा बात कैंसर पेशेंट्स की भी करते हैं। कैंसर की परेशानी भी लोगों को डिप्रेस करती है और लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाती है, एक बड़ी वजह है। तो स्वामी जी कैंसर हो ही ना, इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और योगा अपना करके कैसे कैंसर को दूर रखा जा सकता है? इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल की आपको प्रोवाइड डेली हम ये बता रहे हैं। कल ही मैं आंध्र प्रदेश में था, विजयवाड़ा में, चंद्रबाबू नायडू जी थे। वो जो बेटी गायत्री ठीक हुई, इसको उन्होंने स्टेज पर बुलाया, बोले से योर एक्सपीरियंस गायत्री, आपने कैसे कैंसर को फाइट किया और कैसे उसके ऊपर विजय पाई। यू फाइट एंड आपने उसको जीत लिया। किससे? उसने आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा गिलोय और थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियाँ, हल्दी, लहसुन, अदरक, ये सब नीम, तुलसी आदि सबके साथ पास उपलब्ध हैं। इन औषधियों का सेवन किया, सिस्टोग्री, कर्क्यूमिन गोल्ड और ओरोबिक, और दिन भर अनुलोम विलोम किया। अब अनुलोम विलोम करो ललिता जी। और अनाज, नमक, मीठा, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े दिन के लिए बंद करवा दिया। सुबह खाली पेट अंकुरित, फिर फ्रूट्स, फिर थोड़े से उबला हुआ एक बार का खाना, और उसमें भी मिलेट्स का प्रयोग। सुबह खाली पेट ये जूस आदि, शाम को एक बार फ्रूट्स आदि। और जिनको मरने के लिए छोड़ दिया था ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर, उसका बहुत पढ़े लिखे खुद डॉक्टर है गायत्री, उसके हस्बैंड जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट है और उसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है विद्यो। उसने 4th ग्रेड के कैंसर को पूरा परास्त किया। किससे? दिन भर अनुलोम विलोम किया, अपने आप को पॉजिटिव रखा, तो अपने आप शरीर की जो ऊर्जा है, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम
प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम गिरीशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रशूलनमूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी पतिम भाव दिव्य सूर्य सहस्र से भवित युगपतुत्थिता यदि भासदृशि सहसा भासतस्मात्। इतनी ऊर्जा पैदा होती है रेडिएशन किरणों की ज्योति। बिना ऑपरेशन के बड़े बड़े ट्यूमर ऐसे घुल जाते हैं, पिघल जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी में ना पूरा वो लावा सा उठता है ना, ऐसे योगाग्नि में सारे रोग सारे विकार दग्ध बीज हो जाते हैं, सारी गांठें मेल्ट हो जाती है, ब्रेस्ट की, ब्रेन की, लिवर की, ये कैंसर की, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर, न तस्य रोग निधराव मृत्यु प्राप्त। ये महिमा है योग। तो कैंसर से भी मरोगे, बस कैंसर का प्रिवेंशन भी योग है, कैंसर का कंट्रोल प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन के साथ उसका जो है क्योर उसको रिवर्स कर सकते हैं आप। और रेडिएशन कीमो और बहुत बड़ी कहीं गांठ हो गई 1-2 किलो की तो निकालना पड़ेगा, किसी को पेट में, किसी को यूट्रस में, किसी को ब्रेस्ट में, बहुत बड़ी बड़ी गांठ होता है। फिर स्वामी जी उस सेकेंड टाइम वो ना हो, प्रोलैप्स ना हो, रिकरेंस ना हो, ये बहुत जरूरी है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, इमोशंस यानी कि आपके जो मनोभाव हैं वो इंसान के सेहत पर बहुत अधिक असर डालता है। जो लोग नेगेटिव इमोशंस के होते हैं, नकारात्मक जिनके अंदर भाव होता है, उनके शरीर पर भी इस तरह के हवाव हो सकते हैं, लेकिन इसको होने नहीं देना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, इसका एक बड़ा असर जो आपके इमोशंस का, उसमें पाचन की परेशानी भी है, क्योंकि कहते हैं ना पेट अगर ठीक है तो मन और मस्तिष्क दोनों ठीक रहता है। लेकिन स्वामी जी, ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है, सबसे ज्यादा असर आपके पाचन सिस्टम पर ही डालता है। स्वामी जी, पहले चीज तो डालता क्यों है? पर मैं बात करता हूँ जी। और स्वामी जी, डालता क्यों है? मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, सूक्ष्म भाव चेतना है हमारी जी। सूक्ष्म तौर पर हम वैचारिक भावनात्मक दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं। शारीरिक दरिद्रता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दरिद्रताओं की कई बार हमने बात की है। जैसे अभी आपने शुरू में ही दिखाया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब कुछ ही बोले जा रहे हैं, कुछ न कुछ। ये वैचारिक, भावनात्मक और एक तरह से राजनीतिक दरिद्रता का एक सामूहिक जो है फूहड़ प्रदर्शन है। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, और इससे डिप्रेशन और उसका असर तो हमारे जीवन पर पड़ता ही है। पाचन का, पेट फिट तो लाइफ फिट। तो योग करने वालों में न बौद्धिक, न भावनात्मक और न क्रियात्मक, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति की दरिद्रता नहीं होती है। इसमें फिर जिसके जीवन में ज्ञान ऊंचा होगा, भावना ऊंची होगी, कर्म पुरुषार्थ ऊंचा होगा, तो उसमें आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक दरिद्रता कैसे हो सकती है? तो सब प्रकार का अष्ट दरिद्र विनाशन तत्परम सदाशिव। तो अष्ट दारिद्र्य पूरा खत्म हो जाएगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि दशम विद्या मिलेगी। ले यह है योग की महिमा। तो एक तो मंडूकासन, दूसरा ये योग मुद्रासन, ऐसे करना है। पवन मुक्तासन, खाली पेट लिवोग्रिट सुबह शाम 2-2 गोली, सर्वकल्प का काढ़ा खाने के बाद कब्ज है तो अभयारिष्ट और कोलाइटिस है ललिता की तरह, तो कुटज घनवटी, इसको तो कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट, कोलोग्रिट ये सब दे रहे हैं। इम्यूनिटी भी खराब हुई है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ललिता को इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी देना भाई राजेश। हाँ वो जरूरी। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट के पवन मुक्तासन, खाने के बाद भी वज्रासन करना चाहिए। और खाने पीने में खाली पेट अनार, पपीता, सेवादी, ये सुबह सुबह पराठा भाती, और पता नहीं इडली डोसा, और उसमें पाव बड़ा, पाव भाजी, पता नहीं क्या क्या खाते हैं सुबह सुबह। भांति भांति की 2-2, चीजें खाते 3-3 हैं। कुछ तो इतने भोजन भट्टा है। ओहो हो 5-5 पराठे पेल देते हैं। तो सुबह सुबह अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा पर, अपने जीवन पर अत्याचार ना करो आहार के नाम पर, विचार के नाम। इसलिए युक्ताहार विहार से कहा है मेरी बहन ज्योत्सना जी, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्न। स्वामी जी, कभी कभी लगता है कि वजन के हिसाब से भी टैक्स बढ़ा देना चाहिए सरकार को। अगर 60 से ज्यादा आपका वजन है
तो उसके ऊपर जितना भी किलो आएगा उसके हिसाब से टैक्स भरेंगे स्वामी जी। अरे रे रे। फिर देखिए क्या होता है। जरूर निर्मला सीतारमण जी को आपका सुझाव बताएं। चलिए स्वामी जी, डाइजेस्टिव सिस्टम अब लोगों का बेहतर हो जाएगा इस अभ्यास के बाद। तो अब ज़रा अगला विषय आपके हवाले करते हैं। जो हमारी सोच है उसका असर पेट पर पड़ता है और फिर पेट का असर शरीर के बाकी हिस्सों पर पड़ता है, बाकी फंक्शंस पर पड़ता है। और नेगेटिव सोच वाली जो परेशानी है इसकी वजह से शुगर बीपी भी इम्बैलेंस होने लगता है। इसे भी ज़रा दूर करने की ज़रूरत है स्वामी जी, क्योंकि नेगेटिव थॉट एक दलदल की तरह से है, जो एक बार उसमें जाने लगता है तो फिर उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही पकड़ के निकाल लीजिए। मुद्रासन जो ना कर पाए तो कम से कम 2 अभ्यास तो कर सकते हैं। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन भी जो ना कर पाए ऐसे, तो वो ये तो कर ही सकते हैं ना, ऐसे बैठ करके ऐसे और यू, एक तो ये और एक ये 2 अभ्यास ये बड़े अच्छे हैं। और इसमें खाली पेट मदनाशिनी मधुघृत खीरा करेला सामग्री, उसमें किसी को सदाबा हरती रहता है कुटकी गुड़बार भी जैसा, किसी को जो उपलब्ध हो जाए। डायबिटीज के लिए रक्त क्रिया ऐसा, अब जामुन भी बहुत आ रहा है, जामुन खाओ, डायबिटीज बताओ, जामुन के बीज सुखा करके रख लो, उसका पाउडर बना करके खाओ। पवन मुक्ता सावधान मधुनाशिनी मधुघृत खीरा करेगा टमाटर के इसके साथ। एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अब देखो ये मरकटासन बीपी के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे मुक्तावटी और लौकी का जूस, लौकी का जूस तो ओबेसिटी के लिए, गांठों के लिए, शरीर में किडनी के लिए, पेट के लिए, स्किन के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, पूरे लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल करने के लिए मुक्तावटी उसके साथ ले ली तो एकदम नॉर्मल आ जाएगा। लो, और ये मरकटासन बहुत ही जबरदस्त है। से मरकटासन ये आपको भी करना है ललिता जी, और ये दोनों एक एक दो आप तो फ्लेक्सिबल है ना, ये करके देखो, फिर पकड़ो और कितना अच्छा कर रहे हैं आप तो, अच्छे हैं। ये वाला तो देखो, ये बीपी और शुगर दोनों अच्छे। आजकल लंबे समय तक बीपी शुगर चलता है ना, तो लोगों की किडनियां खराब हो रही है। बैठ जाओ, किडनियां खराब हो रही है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। किडनी के लिए रीनोग्रिड, जैसे बताया नेहा ने, लीवर के लिए लिवोग्रिड और ठीक कर लें। और नहीं तो मरणासन नथी, फुल बॉडी पैरालिसिस पड़ी रहती थी, हिलडुल ही नहीं सकती। पानी भी चम्मच से पति पिलाते थे, खाना भी वो खिलाते। और इम्यूनिटी किसी की बहुत लो हो जाए तो उस पर तो कैंसर से लेकर टीबी से लेकर के सब बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसको भी टीबी हो गई थी, इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में चला गया था ब्रह्म हमारा। ये तो ब्रह्म के पास में जाने से पहले हम योग को अपना लिया, ब्रह्मलीन हो जाता है नहीं तो अभी तक। तो ऐसे ये योग की महिमा है। बस और कुछ ना कर पाए ना तो लंबे श्वास ही ले लें। आप भी रोज किया करो, रोज 10 मिनट करना चाहिए। और ये कपाल भाती देखो, प्राणायाम ही करें। गीताध्यंसी रस्य प्राणायाम परस्य नैव संति हितानि पूर्वजन्म। अकेले प्राणायाम से
श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय से, श्रीमद् भगवद गीता रामचरितमानस। गुरु ग्रंथ साहब, गुरुवाणी, वेदवाणी, सुबह उठ करके कुछ अच्छी आयतें पढ़ लिया करें कुरान की, कुछ अच्छे उपदेश सुन लिया करें भगवान यीशु मसीह की। जो जिसकी धार्मिक आस्था उसके अनुरूप अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो, अच्छा आचरण करो। अच्छा आचरण ही धर्म है, बाकी तो धर्म के नाम पर भ्रम है। धर्म के नाम पर बहुत अनादर, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा। सब एक ईश्वर की संतान, एक प्रकृति, एक परमेश्वर की संतान। अच्छा देखो, जो जात पात का ऊंच नीच का पूरा बखेड़ा कर रहे हो, कहते हैं भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ। चलो, ब्राह्मण से मुखमा से सिर से बोला, भुजाओं से, जंघाओं से, पैरों से दूर। अरे भगवान के शरीर में भी भेदभाव क्यों करते हो? इसका मतलब ये हुआ सबके गुण कर्म स्वभाव, सबका ज्ञान, सबका सामर्थ्य, सबकी कुशलताएं भिन्न हो सकती है, लेकिन सबके भीतर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा। तो ऐसे एकता समानता के साथ, उत्साह के साथ, उद्यमा साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम शरीर तत्र देव सहाय। ऐसे जो जीवन स्वामी जी, जिएगा, इसकी सारी नैराश्य, सारी कुंठाएं क्लब्य मास्म कमक पार्थन है तत्व पद्धति क्षुद्र हृदय दुर्बलम तत्व उत्तिष्ठ परंतप हो जाएगा वो। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी। स्वामी जी। स्वामी जी, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि अगर ज्यादा निराशा मन पर हावी हो रही है, या गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, या स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है, तो सुबह सुबह लोगों को 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लेना चाहिए और योग का ये पूरा सेशन आपके साथ कर लेना चाहिए। और आप जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं वो भी अपने अंदर इनकलकेट कर लेना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बात बात पे गुस्सा करते हैं, बिल्कुल दूध की तरह गुस्से का उबाल आ जाता है, और अगर एंगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो और तरह की दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि कहते हैं कि नेगेटिव थॉट कई बार गुस्से का आदी बना देता है, और ये कई बार हाँ, जिसको कहते हैं ना, आदमी की सबसे कमजोर नस पकड़ ली, और सबसे ज्यादा आदमी का, इसका तो नाक पे गुस्सा रखा है, इसकी होठ पे गुस्सा रखा है, जुबान पे गुस्सा रखा है, बात बात में बिना ही बात पे गुस्सा, अपने ऊपर गुस्सा, अपने ऊपर कुंठा गलाने, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, माँ बाप पर, नौकर पर, सड़क पर चलते समय दूसरे लोगों पर गुस्सा, रास्ता क्यों नहीं दे रहे, सीटी बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, और ऑफिस में आके गुस्सा। बहुत से तो एंकर ही एंगर के साथ एंकरिंग करते हैं, एंकरिंग में भी गुस्सा। बहुत से लोग भाषण देते हैं राजनीति में, उसी में गुस्सा। कई बार मैं सोचता हूँ, मुझे सच ही बोल रहा हूँ, ये जो मेन स्ट्रीम चैनल से अलग हो गए ना, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अपने बेचारे अपनी भड़ास निकालते रहते हैं, उसमें कुछ तो ठीक ठाक भी वीडियो बनाते, कुछ तो एकदम भड़वे, इतना जोर से बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। मुझे लगता है कई बार इनके दिमाग की नस ना फटे, इनको बीपी ना आ जाए, किसी को हार्ट अटैक ना हो जाए। हे भगवान, इनकी रक्षा करो, इनको सन्मति दो। मैंने सदगति की बात नहीं की है, सन्मति दो, सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर। तो ये जो गुस्सा बहुत है, उसके लिए तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, एक ये शीतली शीतकारी, मेधावटी का प्रयोग, और जो है सबके भीतर एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गुरु वाहिगुरु अकाल पुरख, एक परमात्मा का दर्शन। सिया राम में सब जग जानी वासुदेव सर्वमोग सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। ये दृष्टि मिल गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब फिर अपने से भिन्न कोई दिखता ही नहीं। तो गुस्सा तो आदमी तब मानता है ना, चाहे जब दूसरा किसी को भीति याद भयम अस्ति, दूसरे से भय। तो ये जो द्वैत है ना, ये झगड़े, ये अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित आत्मा हम शुद्ध है। अब स्वामी जी, आपने एंगर मैनेजमेंट के लिए तो कुछ चीज़ें बता दी है, लेकिन अब ज़रा रुक करते हैं कि ठीक इसके विपरीत जो है, यानी कि अगर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो दूसरी तरफ है खुशी रहना। अगर आप एंगर है तो फिर आपको हैप्पीनेस कैसे आपकी ज़िंदगी में आए। तो स्वामी जी, हैप्पीनेस के लिए डिफ़ॉल्ट लाइफ ज़रूरी है क्या? अभाव वाली ज़िंदगी में हमें टफ बनाती है योग अभ्यास के साथ साथ? ज़रा इस थ्योरी भी समझाइए स्वामी जी कि लाइफ में ये डिसिप्लिन कैसे लाएं और ये कितना ज़रूरी है कि आपके जीवन में हैप्पीनेस रहे। आप जैसे मान अपमान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय
संकट, संघर्ष, चुनौतियां, झंझावात आदि तूफान जिंदगी में आने ही नहीं चाहिए, आने ही चाहिए, आने नहीं चाहिए, लोग ऐसे सोचते हैं। आने ही चाहिए। भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव को ही देख लो। अब देखो वर्षा, अब देखो अब बरसात हो गई, कितना सुंदर यहाँ ये परिवेश है। कभी बरसात, कभी धूप, कभी छांव, कभी सर्दी, कभी गर्मी। ये तो प्रकृति का धर्म है मेरे भाई। तो जैसे ये प्रकृति का धर्म, स्वामी जी, क्योंकि आपने भगवान शिव का जिक्र किया था, अपने आप को प्रकृति से जोड़ के रखें। जी स्वामी जी, आपने भगवान शिव का जिक्र किया था। जी अब बिल्कुल। भगवान शिव के बताते हैं कि जब वो रौद्र रूप में आते हैं तो प्रलय आ जाता है, लेकिन सोचिए इतना क्रोध होने के बावजूद हम देखते हैं कितने वो शांत रहते हैं। और उन्होंने माँ काली का जब वो चंडी रूप लिया था, तब देखिए उनको शांत करने के लिए भगवान शिव ही पहुंचे थे। तो स्वामी जी, ये मूल क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से क्रोध को हम अंदर रख सकते हैं और खुशी अपने चेहरे पर रख सकते हैं। अक्सर हम आपको ऐसे ही देखते हैं स्वामी जी। अरे भगवान बोले तो निरी हम नमामि शमीशाम निर्माण निरी हटा हो। फिर हाँ, कराल विकराल महाप्रचंडम अखंडम प्रगल्भम आदि भी कहा, लेकिन वो तो आशुतोष है, भोलेनाथ। तो भगवान तो, और जब कभी ऐसा रावण का मोक्ष करने के लिए भगवान राम को, कंस जरासंध का मोक्ष करने के लिए भगवान कृष्ण को सुदर्शन चलाना पड़ता है ना। ये सब चीजें तो गौण है। मुख्य ये है कि हम कभी कभी जब आवश्यकता पड़े अपवाद रूप में तो युद्ध भी करना है, और युद्धस्व माम अनुस्मृय होकर के, तो निमित्त मात्र होकर के, बाकी तो 99% बिना गुस्सा हुई बात रहती है। गुस्से से तो बात बिगड़ती है। तो मैंने ये अनुभव किया है। आज लाखों करोड़ों लोगों का हम पतंजलि योगपीठ परिवार चलाते हैं। और जैसे बहुत गर्मी थी 2 दिन पहले, अब देखो मैं कह रहा था बरसात हो रही है, बरसात में ये आम पके जा रहे हैं और टक्का बोलते हैं, फिर गिर जाते हैं। हाँ, मियाजाकी है ये जो इधर लगा है ना, कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 2.5 लाख। भारत में तो 2000 रुपये किलो भी नहीं गिरता। लेकिन भाई जितना भी है, लेकिन हमको एक बात जरूर है, पैसे देने की कोई बात नहीं, ये एक बात जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, कि भाई योग करो और हमारी तरह मस्त आम खाने को मिल जाए आम खा लो, नहीं तो दाल रोटी सब्जी खा लो, जो मिले उसमें खुश रहो। जैसा आहार मिले, जैसी परिस्थिति, जैसा परिवेश, हर जैसे हाल चाल हाल काल सब बदलते रहते हैं। तो इसलिए सब परिस्थितियों में समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकोशम। जी मेरे भाई स्वामी जी, बारी अब प्राणायाम की आ गई है, क्योंकि प्राणायाम 100 बीमारियों को दूर करने का अकेला उपाय है। लेकिन एक स्टडी स्वामी जी मैं देख रहा था जिसमें ये कहा गया, हालांकि मैं इसमें ये स्टडी में भेदभाव बहुत ज़्यादा कहा गया कि महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होती हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी बताते हुए ज़रा प्राणायाम करवाइए। महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, बड़ी धैर्यशील होती हैं, इसलिए धरती को माँ कहा है और माँ में धरती जैसा धैर्य होता है। तो पुरुष ना बात बात में उखड़ जाते हैं। तो ये उखाड़ पछाड़, ये इससे थोड़ा बाजाओ भाई, थोड़ा धीरज रखो, मनमानी मत करो और अहंकार मत रखो। लेडीज में पुरुषों की अपेक्षा अहंकार कम। देखो पुरुष प्रधान समाज ने सारे दोष महिलाओं पर लगा रखे। चुगली चाटा बहुत करती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं, अबला हैं। रामायण उन्होंने, महाभारत उन्होंने करा है। रामायण का युद्ध माता सीता ने नहीं करवाया, रामायण का युद्ध तो रावण के अहंकार से हुआ और कोई लक्ष्मण ने भी नहीं करवाया। और वो अंधों के अंधे पैदा होते हैं, ऐसा कोई कहा ही नहीं था। द्रौपदी ने नहीं करवाया महाभारत, वो तो कंस, जरासंध और दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र, पता नहीं क्या क्या है सब, इन सब की धूर्तताओं के कारण से हुआ।
तो महिलाओं ने जब से धरती बनी है, अपवाद रूप में कोई छोड़ दो, अपवाद तो एक्सेप्शन तो सब जगह, 99% महिलाओं ने धरती पर कोई गलत काम नहीं किया। 99% युद्धों से लेकर के खून खराबा, अभी भी सारी धरती पर युद्ध कौन कर रहा है? चाहे वो यूक्रेन रसिया लड़ रहा है, चाहे अमेरिका कहीं पर भी बम फोड़े जा रहा है, चाहे ईरान लड़ रहा है, चाहे ये क्या कहते हैं, ये सब इजराइल लड़ रहा है, चारों ठीक है। तरफ इजराइल लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान में कोई औरत लड़ा रही है। तो अच्छा स्वामी जी, औरतों को तो ऐसे बदनाम करते हैं। मैं तो कहता हूँ सब पतियों को अपनी पत्नियों के पैर धो करके पीना चाहिए। अमित हुसैन, सुन रहे हैं आप लोग? आती हो तो माँ का पैर धोना चाहिए। स्वामी जी ने रामबाण उपाय बताया स्वामी जी। इसको प्रणाम करना चाहिए। चलिए स्वामी जी, अब ये प्राणायाम की रामबाण जिम्मेदारी उपाय अमित कुछ और नहीं लगा। ज्योत्सना के हवाले करके हम जरा आगे बढ़ते हैं। और अब बारी स्वामी जी योग पंचायत की आ चुकी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम जानकारी हम दर्शकों को दे दें। उनके लगातार दर्शकों की डिमांड आ रही थी, उसे देखते हुए कल यानी 29 जून से हम अपने इस शो में, अपने इस कार्यक्रम में सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए दर्शकों के सवाल शामिल करेंगे। अब आप अपने सवाल विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव से अपनी परेशानी आप शेयर कर सकते हैं, जिसका समाधान योग गुरु आपको बताएंगे। और सवाल भेजने का तरीका बहुत आसान है। अपना सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9350593505। इस नंबर के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब स्वामी जी से आपको मिल सके। और मेल आईडी भी हमने आपके लिए दी है, mail@indiatvnews.com। इस मेल आईडी के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो स्वामी जी अब लगाते हैं योग पंचायत। और जिज्ञासाओं का समाधान स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने है। देहरादून उत्तराखंड में योग पंचायत लगी। पुणे महाराष्ट्र से तो रोजाना ही वीडियो आते हैं, पूरा घर योग कर रहा है। गिरिडीह झारखंड वाले भी योग में अब रंगे हुए योग के रंग में। वडोदरा गुजरात से भी तस्वीरें आई हैं। भद्रक ओडिशा में योग पंचायत लगी। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। सीमा बनी है विजेता, पुणे महाराष्ट्र से ये बेस्ट वीडियो आया है। स्वामी जी पुणे वालों को आपने ज्यादा कुछ अच्छा सिखा दिया। चलो भाई, सीमा के लिए सीम का यहाँ सब स्वामी जी बहुत अच्छा हनुमान कुछ आसन जगह किया है कुछ सभी ऐसे ही मैं चाहता हूँ, जैसे पुणे में, जैसे गोवा में, जैसे उत्तराखंड में, अरे दिल्ली में, नोएडा में भी बहुत अच्छा प्रचार है। वहाँ हमारी संगीता बेटी लगी रहती है माता जी। तो सुनो, अब कल का दे देते हैं। देखो बाबू, ऐसे पैर खोलो और फिर इस पैर, इस हाथ चीज को पकड़ो, आकर्ण धनुष टंकार आसन। इस वजह से खींचो, ऐसे लगाओ और यह हाथ यहाँ ले लो। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात। बहुत प्यारी बच्ची है स्वामी जी। ऐसे करना है, आकर्ण धनुष टंकार आसन एक तरफ से। हाँ, अब इसकी 6 करोड़ की दवाइयाँ बंद हो गई है। कुटजारिस्ट, कोटक घनवटी, कोलोग्रिट, ये लेकर के अब स्टीरॉइड 2 बचा, वो भी बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ से भी करो बाबू ऐसी। क्या बात है, हाँ, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। ऐसे वीडियो बना करके भेजे, 5 सेकंड देख करके विजेता बनेंगे। गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, मेडल भी मिलेगा। चल ठीक है, धन्यवाद। तो आप वीडियो भी भेजें और सवाल भेजने का मौका भी अब सवाल इंडिया का टीवी के दर्शकों के पास होगा। प्रणाम और योग स्वामी जी। पंचायत के जरिए आपसे इनाम पाने का मौका भी। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।